और बड़ी खबर है कोलकाता से, जहां पर एसटीएफ ने टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी के घर पर दफ्तर की जासूसी के आरोप में मुंबई से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी मिल रही है, राजा राम रेगे इनका नाम। ये आरोपी डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल सांसद अभिषेक बैनर्जी और उनके पीए का नंबर लेने के बाद उन्हें फोन करने की कोशिश कर रहा। रेगे कोलकाता के एक होटल में रुका था और कई लोगों से मुलाकात भी की थी। रेगे ने इससे पहले मुंबई आतंकी अटैक के मुख्य आरोपी डेविड हेडली से भी मुलाकात की थी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो रेगे जो है कोलकाता के एक होटल में ठहरा हुआ था, कई लोगों से मुलाकात भी की गई थी और इससे पहले मुंबई आतंकी हमले का जो मुख्य आरोपी रहा डेविड हेडली, उससे भी मुलाकात इसने की। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई से गिरफ्तारी हुई है, उस पर हम आपको डिटेल्स दे रहे हैं। साथ ही साथ घर दफ्तर की जासूसी का इस पर आरोप है और 26/11 हमले का जो आरोपी है डेविड हेडली, उससे भी मुलाकात की गई है रेगे की, ये जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ी प्लानिंग थी। राजा राम रेगे, ये आरोपी डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल सांसद अभिषेक बैनर्जी और उनके पीए का नंबर लेने के बाद उन्हें फोन करने की कोशिश में रहा। ये तो स्पष्ट है कि ये जो कर बोले हैं ये विरोधी दल नेता, जो बोल रहे थे विरोधी दल नेता, ये यही बम होगा, क्योंकि प्लान कर रहे हैं कि किसी का जीवन चला जाए। हमारे नेत्री हैं, हमारे दीदी, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी है अभिषेक बैनर्जी, क्यों उन लोगों के घर के बाहर में रेकी होगा? क्यों? अभी जनता का दरबार में अभिषेक से पंगा नहीं ले सकता है ये भाजपा। पब्लिक सपोर्ट भाजपा का तरफ नहीं है, ऑपोजिशन के तरफ नहीं है। जो फोर्सेस एंटी बंगाल है, एंटी टीएमसी है, उसके लिए ममता बनर्जी एक खतरा है, अभिषेक बनर्जी एक खतरा है। पहले भी ममता दीदी को टारगेट किया गया, अभी अभिषेक के ऊपर जानलेवा हमला का एक कंस्पिरेसी हो रहा है। कोई लोग सुपारी दिया है अभिषेक का ऊपर, उसका मूवमेंट्स वो मॉनिटर कर रहा है। अभिषेक का सिक्योरिटी का खतरा है, अभिषेक के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। और आइए अब आपको पूरी खबर विस्तार के साथ बताते हैं। दरअसल ये मामला क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। बेहद संवेदनशील मामला। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी की जासूसी का जो आरोप है, उसमें कई जानकारियां सामने आ रही हैं। घर पर दफ्तर की जासूसी का आरोप लगा है, जिस शख्स पर लगा है राजा राम रेगे नाम है। ये गिरफ्तार हो चुका है शख्स। कोलकाता पुलिस ने एक्शन लिया और मुंबई से इस शख्स की गिरफ्तारी की और साथ ही साथ अभिषेक बैनर्जी, उनके पीए का नंबर भी लिया गया और नंबर लेने के बाद फोन करने की कोशिश हुई है। आरोपी रेगे कोलकाता के होटल में रुका हुआ था और रेगे ने 26/11 के आरोपी से मुलाकात की, बात की। मुख्य आरोपी डेविड हेडली से मुलाकात की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी प्लानिंग थी। तो 3 तस्वीरें आपके सामने। इस पूरे मामले में गिरफ्तार राजा राम रेगे के बारे में आइए जानेंगे। ये है कौन, दरअसल इसका बैकग्राउंड क्या है। राजा राम रेगे, उस पर डेविड हेडली से मदद का आरोप है, उसकी मदद का आरोप इस शख्स पर है। मुख्य आरोपी मुंबई हमले का है डेविड हेडली। इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। सौमित सेन गुप्ता हमारे साथ। सौमित, राजा राम रेगे कौन है वो जी न्यूज बता रहा है, लेकिन इसके जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। होटल में रुककर कुछ लोगों से मुलाकात हुई है। अब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कितने किरदार सामने आ रहे हैं? सौमित, देखिए, पुलिस की तरफ से जो बताया गया है कि कोलकाता के शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन के अंडर में एक होटल में करीब 2 से 3 दिन वो रहे और इस बीच में उन्होंने अभिषेक बैनर्जी के जो पीए है उनसे भी बात करने की, संपर्क करने की कोशिश किया। उनके पास से अभिषेक बैनर्जी का भी नंबर मिला, उनके पीए का भी नंबर मिला। इसके साथ ही जब इस बात की सूचना पुलिस को मिली, एसटीएफ ने इस पर जाँच शुरू की और तो तब पता चला कि सिर्फ अभिषेक बैनर्जी नहीं, ममता बनर्जी के घर के आसपास भी इन्होंने रेकी किया था। लेकिन इन्होंने क्यों रेकी किया था? क्या कोई हमले का कोई प्लान चल रहा था? इसी को जानने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। और जो पुलिस की तरफ से बताया गया है, 26/11 का जो मास्टरमाइंड है डेविड कोलमैन हेडली के साथ भी ये मिले थे मुंबई में और उन्होंने उनको दावा किया था कि ये किसी पॉलिटिकल लीडर से उनकी जान पहचान है, जिनके साथ वो मिला देंगे और उनके काम और आसान हो जाएगा।
इसके बाद जब ये पुलिस की तरफ से ये अरेस्ट किया गया और मुंबई से कोलकाता लाया गया, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता है और विरोधी दल के नेता है पश्चिम बंगाल विधानसभा में, उनका एक स्टेटमेंट किया गया था पिछले शनिवार को मालदा में चुनावी रैली में। उन्होंने कहा था खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार, कुछ अपडेट्स आएंगे, हम लौटेंगे सौमित आपके पास। इस बीच एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी की रेकी किए जाने के इस पूरे मुद्दे पर बंगाल में सियासत बहुत गर्मा गई है। टीएमसी ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के एक बयान का हवाला देकर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर अटैक बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। रेकी के आरोपी राजाराम रेगे की मुंबई से गिरफ्तारी हुई है, जिसका कनेक्शन मुंबई हमले के हैंडलर डेविड हेडली से भी बताया जा रहा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। अभी अभिषेक के ऊपर जानलेवा हमला का एक कंस्पिरेसी हो रहा है। टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी की सुरक्षा का सवाल उठाकर उनकी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। मुंबई से राजाराम रेगे की गिरफ्तारी के बाद मामला और भी गंभीर हो गया है। आरोप है कि राजाराम रेगे ने अभिषेक बैनर्जी के घर और ऑफिस के बाहर रेकी की, साथ ही फोन पर उनसे संपर्क साधा और मुलाकात की कोशिश की। उन्होंने किसी भी तरीके से उनका मोबाइल नंबर उन्होंने कहीं से पता किया है, उनके साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश की है। जब हम लोगों ने इसकी तहकीकात की तो पता लगा कि इस आदमी का नाम राजाराम रेगे है, जो मुंबई का रहने वाला है। कोलकाता पुलिस ने राजाराम रेगे की गिरफ्तारी अभिषेक बैनर्जी की एक शिकायत के बाद की है। राजाराम रेगे पर मुंबई हमले के हैंडलर डेविड हेडली की मदद का आरोप है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक राजाराम रेगे ने मुंबई हमले से पहले डेविड हेडली से मुलाकात की थी। पुलिस को आशंका है कि जिस तरह मुंबई में हमला हुआ, उसी तरह की साजिश कोलकाता में रची जा रही थी। इस मुद्दे पर टीएमसी आक्रामक है। 26/11 like terrorist attack has been busted thanks to the Kolkata police. This terror attack was being planned on who? On the National General Secretary of the Trinamool Congress, Abhishek Banerjee. तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आ गए हैं। टीएमसी का दावा है कि शुभेंदु अधिकारी ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि सोमवार को बड़ा धमाका होगा और अब राजाराम रेगे गिरफ्तार किया गया है। जो बोल रहे थे विरोधी दल नेता, ये यही बम होगा, क्योंकि प्लान कर रहे हैं कि किसी का जीवन चला जाए। हमारे नेत्री हैं, हमारे दीदी, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी है अभिषेक बैनर्जी, क्यों उन लोगों के घर के बाहर में रेकी होगा? क्यों? अभिषेक बैनर्जी के घर और बाहर रेकी करने का मकसद क्या था? ये सब किसके इशारे पर हुआ? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब कोलकाता पुलिस को तलाशना है। फिलहाल आरोपी राजाराम रेगे को कोलकाता ले जाया गया है और उससे पूछताछ के दौरान कोई खुलासा होने की उम्मीद है। ऐसा कोई आदमी का ऊपर कोई लोग सुपारी दिया है, अभिषेक का ऊपर उसका मूवमेंट्स वो मॉनिटर कर रहा है, अभिषेक का सिक्योरिटी का खतरा है, अभिषेक के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। राजाराम रेगे पुलिस की गिरफ्त में है और इसे लेकर राजनीति भी गरमाने लगी है। इससे पहले ममता बनर्जी अपनी और अभिषेक बनर्जी की जान को खतरा बता चुकी हैं। बम फोड़ने की जो बात हो रही है, मैं और अभिषेक टारगेट पर हैं। ये लोग हमारी जान भी ले सकते हैं। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। ममता बनर्जी का ये दावा और उससे पहले अभिषेक बनर्जी की ओर से की गई रेकी करने की शिकायत के बाद राजाराम रेगे की गिरफ्तारी हुई है। आगे ये लड़ाई कहां तक जाती है और पूछताछ में राजाराम रेगे क्या बताता है, इसे लेकर इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अभिषेक बैनर्जी की जासूसी के इस पूरे मामले में आगे विस्तार से ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं खबर दरअसल क्या है, मामला दरअसल क्या है। इस पूरे मामले में अगर बात करें, टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी की जासूसी का आरोप है, घर पर दफ्तर की जासूसी का आरोप है, इन दोनों जगह पर जासूसी का आरोप है। और पीछे कौन है देखिए, घर और दफ्तर की जासूसी के इस पूरे आरोप में कितने किरदार हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एक युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोलकाता पुलिस ने मुंबई से इस युवक को गिरफ्तार किया, अभिषेक बैनर्जी, और उनके पीए का नंबर भी लिया गया।
नंबर लेने के बाद फोन करने की कोशिश भी हुई है। कोलकाता पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार जिस शख्स को किया, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसे नंबर अरेंज किया, बात करने की कोशिश की अभिषेक बैनर्जी और उनके पीए के नंबर पर। जो नंबर उसने अरेंज किया था उस पर बात करने की कोशिश हुई नंबर लेने के बाद। तो आरोपी रेगे कोलकाता के एक होटल में ठहरा था। साथ ही रेगे ने 26/11 के आरोपी से मुलाकात भी की है। मुख्य आरोपी डेविड हेडली से मुलाकात की जानकारी, एक बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। तो इस पूरे मामले में कितने किरदार नजर आ रहे हैं, पूरा घटनाक्रम क्या है, जी न्यूज आपको लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहा है। मुख्य आरोपी जो 26/11 का, उससे मुलाकात के मायने क्या हैं, किस तरीके से रेकी की गई है, नंबर्स को अरेंज किया गया और उस पर बात करने की कोशिश भी की है। कोलकाता पुलिस ने मुंबई से इस शख्स को गिरफ्तार किया है। जी न्यूज।